आज का कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का। बट आप सबसे पहले स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि हमने डिजिटल को कट करके वेलकम टू मार्केटिंग कोर्स कर लिया है। किसी को ये आइडिया है कि ये क्यों, ऐसा मैंने क्यों किया? तो ये सबसे बड़ा इसका मेन रीजन है कि मैंने डिजिटल को काट के मार्केटिंग कोर्स इसलिए किया क्योंकि इफ हमको पता ही नहीं होगा कि मार्केटिंग क्या है तो हम डिजिटल मार्केटिंग क्या समझेंगे। आज के टाइम में हमको मार्केटिंग क्या होता है वो जानना पहले जरूरी होगा, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो जानना, और उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग जानेंगे। वैसे तो ये मार्केटिंग बेहद ही कॉमन वर्ड है आज के टाइम पे, बट बहुत कम लोगों को इसकी एक्चुअल मीनिंग मालूम है कि एक्चुअल में मार्केटिंग होता क्या है। तो अगर लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केटिंग क्या होता है तो डिजिटल मार्केटिंग तो दूर की बात है कि डिजिटल मार्केटिंग समझेंगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कि आप जिससे सीख रहे हैं कि वो भी है, वो कुछ किया है कि वो सिर्फ आए हैं और ज्ञान देने लग गए। तो पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं साहिल बागवानी, फाउंडर हूँ बिप्स मीडिया का। जो बिप्स मीडिया है वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो अभी तक 50 से ज्यादा बिजनेस कैटेगरीज के साथ वर्क कर चुकी है। मतलब लोकल किराना स्टोर से लेकर मल्टीनेशनल जाइंट के साथ मैंने वर्क किया हुआ है। मैं उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट करना हो गया, इंस्टाग्राम में उनको स्पॉन्सर्ड एड चलाना हो गया, उनको अगर उनकी खुद की वेबसाइट बनवानी होगी तो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि इसको हम आईटी सर्विसेज में बोलते हैं। लीड जनरेशन आज का सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीड जनरेशन। आप जैसे नेटवर्कर्स को भी ये स्किल, काफी स्किल आनी चाहिए क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, विच इज लीड जनरेशन। हम घर बैठ के कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं विद यूजिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये आज हम जानेंगे। ये मैं लीड जनरेशन सर्विस अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मैंने काफी सारे क्लाइंट्स को मैंने लीड जनरेट करके भी दिया है, और उसके साथ साथ मैं जो हूँ ब्रांडिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, और उनके वेबसाइट की थ्रू डायरेक्टली अगर उनको कुछ प्रोडक्ट सेल करना हो तो मैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ एंड मैं कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अब हम समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। जो मैंने बताया कि हमको आइडिया ही नहीं है कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है बेसिकली जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को बताते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लेके सब ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेके आए हमारे प्रोडक्ट पे। तो फॉर एग्जाम्पल कि आज हम कोई शूज की दुकान पे गए, कोई जूते की दुकान पे गए, तो हम सबसे ज्यादा कौन से जूते को प्रेफर करेंगे? हम जाएंगे, हम बोलेंगे कि हमको आप ये ब्रांड का दे दो, हम आप मुझे ये ब्रांड का दे दो। हमारे मन में कुछ जूते जो है पहले से ही, कुछ ब्रांड जो होते हैं पहले से ही हमको पता होता है कि यार अगर मैं ये ब्रांड लेता हूँ, अगर मैं ये ब्रांड लेता हूँ तो मुझे इसका क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा, इसका जो ड्यूरेबिलिटी रहेगी वो काफी अच्छा रहता है। बट अगर हम देखें तो ये हमने मन में कैसे आया है? ये जो मन में आया मार्केटिंग की वजह से, क्योंकि वो जो कंपनी है कहीं ना कहीं अगर मार्केटिंग कर रही है तभी हम उस ब्रांड को पहचान रहे हैं, और उस ब्रांड को पहचान रहे हैं और हम दुकान में जा रहे हैं और उस दुकान पे जाके बोल रहे हैं कि भैया आप मुझे जूता जो है इसी इसी कंपनी का दो, मुझे तो इसी जूते का पहनना है, इसी इसी ब्रांड का मुझे जूता पहनना है। तो मार्केटिंग जो है एक मार्केट रिसर्च भी हम समझेंगे। हमारे प्रोडक्ट का बेसिकली मार्केट कौन सा है, अपने जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग में हम समझेंगे कि आपके जो नेटवर्कर्स हैं, आप जिनके ज्वाइन कराना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। वो सर्च करते होंगे सोशल मीडिया पे, वो क्या चीजें गूगल पे सर्च करते होंगे, कैसे बिहेवियर होगा उनका, वो सारी चीजें हम रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च करने के बाद हम हमारे जो प्रोडक्ट है हमारे सामने रखते हैं। उस रिसर्च करने के बाद हम हमारा प्रोडक्ट सामने रखते हैं, और इसके साथ साथ मार्केटिंग सिर्फ रिसर्च करना और ये सब नहीं हो गया। मार्केटिंग जो है एक प्रोडक्ट को डेवलप करने से लेकर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, उस प्रोडक्ट को बेचना, एंड इवन उसको एडवर्टाइज करना, ये सारी प्रोसेस जो होती है इन्वॉल्व होती है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो बिजनेस की स्टार्टिंग से लेके बिजनेस के स्टार्टिंग से लेकर बिजनेस के अंत तक रहती है। तो एक छोटा सा मार्केटिंग कैंपेन था जो कुछ टाइम पहले मैगी ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले मैगी जो है बैन हो गया था। और आई थिंक ऑल यू रिमेम्बर कि मैगी कुछ टाइम पहले बैन हो गया था। तो मैगी जो है, जब वो वापस आई मार्केट पे, जब उसका जो हार्मफुल सब्सटेंस था उसने निकाल दिया अपने प्रोडक्ट से, तो वो जब मार्केट पे आई तो उसने कुछ कैंपेन्स लॉन्च किए। कैंपेन्स जिसको हम बोलते हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको हम कैंपेन्स बोलते हैं। तो माई मैगी जो है एक कैंपेन लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं कि वी मिस यू मैगी। जो मैगी ने लॉन्च किया था, वी मिस यू मैगी एट मिडनाइट कुकिंग वॉज बैक।
वी मिस यू मैगी से हमको क्या समझ में आ रहा है? जितने लोग मैगी को रेगुलरली ईट करते थे या फिर रेगुलरली मैगी खाते थे, तो वो काफी काफी लोग मिस कर रहे थे कि यार अब हम क्या करें, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो विद इन 5 मिनट्स हमारे घर पे बन जाता है। हम गए 5 मिनट पे मैगी खोले, मैगी मसाला डाले, 5 मिनट में मैगी रेडी। बोलता तो 2 मिनट है, पर हमको 5 मिनट लग ही जाता है। तो मैगी, हम काफी लोगों ने मैगी को मिस किया, उसने इस इमोशन को ग्रैब किया यार, जो है काफी लोग मैगी को मिस कर रहे हैं। तो मैं ये कैंपेन लॉन्च करता हूँ, वी मिस यू मैगी एंड मिड नाइट कुकिंग। देखे हैं हम कि जब भी हम रात को कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रिप में जा रहे हैं, या फिर कोई हम लोग हॉस्टल में, अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो हॉस्टल में अगर वो रुके हुए हैं, तो हॉस्टल पे हम आधी रात को उठ के भी मैगी खाने के लिए रेडी होते हैं, आधी रात को भी उठ के हम मैगी बनाने के लिए रेडी होते हैं। तो मैगी ने कुछ ऐसे कैंपेन लॉन्च किए, मिडनाइट कुकिंग वॉज बैक। यहाँ पे उसने कुछ बेचा नहीं, यहाँ पर उसने बताया नहीं हमें कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसमें हार्मफुल सब्सटेंस निकल गया है, ये वो। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने जो इमोशन हमसे कनेक्टेड, हम जिस इमोशन से कनेक्ट थे मैगी से, उसने कुछ वैसे कैंपेन्स लॉन्च किए। और आज देखिए, आज हम वो चीज भूल गए कि यार हाँ, मैगी में क्या था, मैगी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस था कि भी नहीं था। बस वो हमने इमोशन को कैच किया, और उस इमोशन की वजह से आज हम भूल गए और हम मैगी आज फिर से खाने लग गए। आज हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो एक मैगी, एक चीज मैगी, एक वो मैगी खा ही रहे हैं। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, कि आप अगर सही तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हो, और सही तरीके से अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप हजारों नहीं, लाखों नहीं, आप करोड़ों कमा सकते हैं। बस आपको सही तरीके से सही कैंपेन्स बना के आपको मार्केटिंग करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि मार्केटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कि आप मार्केटिंग से क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, कि कोई बंदा है, वो आपके घर घर पे आ रहा है और कुछ सामान बेच रहा है, या फिर कोई बंदा है जो डोर टू डोर जा रहा है और कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है। ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी ये है कि आप इमेजिन कीजिए कि कोई बिजनेसेस ने, बिजनेस है, एक कपल ऑफ लोगों को हायर किया उनके प्रोडक्ट ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से बेचने के लिए। क्या ये मार्केटिंग है? या फिर ऑप्शन सी, हमने कुछ लोगों को ट्रेन किया, हमने अपने लोगों को फिर हायर किया, उनको इफेक्टिवली ट्रेन किया कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं। ये मार्केटिंग है? कि ऑप्शन डी, कि हमने एक प्रॉपरली मार्केट रिसर्च किया, हमने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाए, और हम कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज किए ताकि हम सही ऑडियंस या फिर हमारी जो ऑडियंस है वहां तक पहुंच जाए। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम मार्केटिंग में, हमारा मेन गोल जो होता है सामान बेचना नहीं होता। हम अपने प्रोडक्ट को, हमारे जो मार्केट है उसको हम रिसर्च करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, जैसे मैगी ने किया। उसने एक प्रॉपरली प्लान किया, उसने हमको एक इमोशन से कनेक्ट कराया, उसने मैगी बेचा नहीं, उसने एक स्ट्रेटेजिकली एक प्लान बनाया, ताकि इनडायरेक्टली वो जो पुरानी चीजें हुई थी उसको भुला के लोग जो है अब हमारे मैगी को वापस परचेज करें और वापस इसको खाना शुरू करें। तो जैसे मैगी ने प्लान बनाया, एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज, when does a business or company start marketing? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आज हम ये भी जानेंगे कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होने वाला है या फिर क्या है। तो आपके हिसाब से एक बिजनेस जो है कब मार्केटिंग स्टार्ट करता है, या फिर हम जो नेटवर्कर्स हैं, हम अपने लोगों तक हम कब पहुंचते हैं, या फिर हम अपने बिजनेस के बारे में कब लोगों को मार्केट करते हैं? तो इसका ऑप्शन है, व्हेन डज अ बिजनेस और कंपनी स्टार्ट मार्केटिंग, ये जो क्वेश्चन है, एंड इसकी ऑप्शन है कि जो व्हेन दे लॉन्च देयर ऑफिशियल वेबसाइट, जब जो कंपनी या फिर बिजनेसमैन या फिर नेटवर्कर्स अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया बनाते हैं, और एक गूगल जैसे प्लेटफॉर्म में वो प्रॉपरली लिस्टेड होते हैं, तब वो अपनी मार्केटिंग चालू करते हैं। कि जब उनके दिमाग में आइडिया आया था, जब नेटवर्कर्स को, अब जैसे नेटवर्क्स को आइडिया आया था कि यार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तब से ही आप मार्केटिंग चालू कर दिए थे अपने बिजनेस की, या फिर कोई दूसरा बिजनेस जिस, या फिर कोई दूसरा आदमी जिसको आइडिया आ गया था कि मैं ये प्रोडक्ट जो है बना रहा हूँ, के बाद से ही मार्केटिंग चालू हो गई थी? ऑप्शन सी, यहाँ पर गलती से मैंने बी मेंशन किया है, इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन सी, विच इज जब एक सर्टेन लेवल ऑफ रेवेन्यू या फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ हमारे बिजनेस में हो जाती है, तब उस बिजनेस की मार्केटिंग चालू होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी।
right from the inception as soon as they have a product or services to offer. जो मार्केटिंग है वो बिजनेस के शुरू से लेकर बिजनेस के अंत तक, जो मैंने बता, जैसे मैं मार्केटिंग का जब मैं डेफिनेशन बता रहा था, मार्केटिंग जो है बिजनेस के डेवलपमेंट, बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस को प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और प्रोडक्ट के सेल्स, सब में ये पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो मार्केटिंग जो है बिजनेस की शुरुआत से लेकर बिजनेस के अंत तक का पार्ट होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोगों ने आंसर बी दिया था, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सही आंसर दिया। अब जो मेन टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब कि कितने टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होते हैं। बेसिकली दो टाइप ऑफ मार्केटिंग होते हैं। अगर मैं इसी लैंग्वेज में बोलूं तो दो टाइप ऑफ मार्केटिंग होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सेकंड इज डिजिटल मार्केटिंग। तो हमने ये समझ लिया मार्केटिंग क्या होता है। अब एक बार हम टाइप समझ लेते हैं उसकी, मार्केटिंग के टाइप्स क्या होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो ट्रेडिशनल, हम जब बोलते हैं कि हम ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं तो हमारे दिमाग में आता है कुर्ता पजामा, कुछ ऐसे कपड़े जो बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, हम उस चीज को ट्रेडिशनल बोलते हैं। तो ये ट्रेडिशनल वर्ड से ही हम समझ जाना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो ऐसी मार्केटिंग जो काफी पुराने टाइम से चलते हुए आ रही है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली प्रिंट मीडिया, जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट करना, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। ब्रॉडकास्ट मीडिया यानी कि रेडियो या फिर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करना भी जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। जो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में बड़े बड़े ब्रांड अपने एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। तो उसको हम बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं या फिर आउटडोर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। एंड टेली मार्केटिंग, आप एक आपके टीम मेंबर को हायर किए, आपके आपने एक टेलीकॉलर को हायर किया एंड उसके थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोग अवेयर करा रहे हैं। तो वो टेली मार्केटिंग होता है। एंड आप कोई ऑफलाइन इवेंट करवा रहे हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपने बिजनेस के बारे में आप जो है बता रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है और मार्केटिंग करें, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आई थिंक सबको इसका आइडिया भी है कि ये होता क्या है, बस मैंने एग्जैक्टली समझा दिया कि ओके द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो बंदा सीख लिया वो समझो अगले 5 साल में करोड़पति नहीं बना तो भैया आप छोड़ देना, बिजनेस करना ही छोड़ देना। डिजिटल मार्केटिंग जो सीख गया वो करोड़पति आराम से बन सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि हम समझ लीजिए आपके मोबाइल पे आपको जो आप जब ऐड देखते हैं, आप जब अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, आप जब यूट्यूब में जाके आप कोई वीडियो को चलाते हैं, उसके पहले जब ऐड आता है या फिर जब आप सोशल मीडिया पे जब आप रील्स स्क्रॉल करें या फिर जब फेसबुक पे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसके बीच में आप देखिएगा एक स्पॉन्सर्ड एड आता है। उस स्पॉन्सर्ड एड को हम एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बोल सकते हैं। ये जो एड होते हैं ये डिजिटल मार्केटर चलाते हैं, जो आज आप बन जाएंगे, आज आप समझ जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो आप अगर आप ये सीख गए तो आप लोगों के हाथों तक पहुंच सकते हैं। जब भी इंसान सुबह को उठेगा, जब भी इंसान रात को सोएगा, सबकी आदत है सुबह उठते वो मोबाइल उठाता है, रात को सोते टाइम वो मोबाइल उठाता है। तो आप लोगों के हाथों तक पहुंच जाएंगे और उसके थ्रू आप जो है आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को इजीली प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक बार मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स। तो इसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक पार्ट, एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या फिर अपने ब्रांड को जो है प्रमोट करते हैं। इसमें जो है कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज जो होती है हम यूज करते हैं, विच इंक्लूड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं और जिस भी बिजनेस का आपको नाम दिखा रहा है सबसे ऊपर में, तो समझ जाना कि वो अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके रखा हुआ है। ऐसे ही नहीं दिखा देता है हवा में, उन्होंने अपने बिजनेस का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराया है तभी आपको उसका नाम दिख रहा है। अगर वो नहीं कराया होता तो आप उसको उसका नाम नहीं दिख रहा होता आपको।
तो इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मैं आपको समझा रहा था कि फेसबुक इंस्टाग्राम में आपके खुद के प्रोडक्ट के ऐड चलेंगे, जहां से आप डायरेक्टली लोगों को अपना अपना प्रोडक्ट या फिर आपका के बिजनेस के बारे में बता के आप ऐड दिखा सकते हैं, और डायरेक्टली आप एक दिन में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और लाखों लीड जनरेट कर सकते हैं। सोचिए, आपको कोई ईमेल आ रहा है, आप कोई सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं। जो अगर हम किसी को ईमेल करें और ईमेल करके हम किसी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, उसको हम ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं या फिर ईमेल कैंपेन्स बोलते हैं। तो पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, एक गूगल पे जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं इसको पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। तो ये सारे जो पार्ट हैं उसको, ये सारे जो स्ट्रेटेजीज हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। इन इजी लैंग्वेज, मोबाइल पे या फिर लैपटॉप में हम लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है। चलिए, ये तो हम समझ गए कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। अब हम समझते हैं कि मार्केटिंग के एग्जैक्ट गोल्स क्या होता है। जब आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही, बिजनेस के लिए जब आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो आपका मेन गोल क्या होना चाहिए। तो आपका जो मेन गोल होना चाहिए, आपके सेल्स को इंक्रीज करना होना चाहिए। और हम अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। जुड़वाने के बाद या फिर अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के बाद हमारा जो है मेन गोल प्रॉफिटेबिलिटी भी होना चाहिए। हमको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सेल्स इंक्रीज करना है। अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं है तो हमारा सेल्स इंक्रीज करने का फायदा नहीं है। हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है बट अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं है तो भी फायदा नहीं है। तो ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें तो होनी चाहिए। साथ साथ में आपको कितने कितने लोग जान रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को कितने लोग जान रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कितनी अच्छी है, ये चीज भी मार्केटिंग का सबसे मेन पॉइंट होना, टास्क होना चाहिए कि आपकी खुद की ब्रांडिंग या फिर आपकी बिजनेस की ब्रांडिंग आखिर कितनी अच्छी है। अगर आप जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी, जितना अच्छा आप मार्केटिंग करेंगे, जितना अच्छा आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, उतनी अच्छी आपकी ब्रांडिंग होगी। और जितनी ज्यादा आपकी ब्रांडिंग होगी उतना ज्यादा आपका सेल्स इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अब ये तीनों जानने के बाद, ये तीनों चीजें करने के बाद तो ये भी जानना पड़ेगा कि हमारा मार्केट शेयर कितना है। कि हम अगर इस बिजनेस को 10 लोग कर रहे हैं, तो उस 10 लोग में हमारा शेयर कितना है। अगर मैं अगर मैं एक जूते का दुकान चला रहा हूँ, और उस जूते का दुकान, फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट में 4 दुकानें हैं जूते की, तो एक जूते का दुकान जो है, जो 50% कस्टमर लोगों की खा जाता है, और जो 3 दुकानें हैं वो 50% कस्टमर लेती है। तो मतलब जिस दुकान का 50% कस्टमर जो खा जा रहा है उसका मार्केट शेयर है 50%। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मेरा मार्केट शेयर आखिर कितना है। तो ये चीजें हम समझ गए कि मार्केटिंग मार्केटिंग के गोल्स क्या होने चाहिए। ये आपके लिए काफी शायद नया टॉपिक होगा एंड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होगा। अगर ये स्किल आपके पास आ गई तो आप आसानी से कोई भी बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग में भी आप डिजिटल मार्केटिंग को हेल्प करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस पे आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लाखों लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं। लाखों लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सोचिए इसका पोटेंशियल क्या है। फिर एक आदमी फॉर एग्जाम्पल मार्केट जा रहा है तो कितने लोगों से मिलेगा। अगर वो सुबह 7 बजे उठ के भी मिलने जा रहे लोगों से, तो आई थिंक वो मैक्स टू मैक्स 25-30 लोग से मिल सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो 25-30 लोगों से मिल सकता है, उससे ज्यादा उसकी ना उसके अंदर एनर्जी होगी ना वो कुछ कर सकता है। बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम एक दिन में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब आप सोचिए, जहां आप 20-25 लोगों तक भी पहुंच पा रहे थे, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप एक बार में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्या ये टॉपिक सही नहीं है? क्या ये आपकी आप क्या आप इसकी हेल्प से लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे? कौन कर पाएंगे। अब लाखों, एक एक दो नहीं, 20-25 लीड नहीं, आप लाखों लीड जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए अब एक बार हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का मेन डिफरेंस क्या है। देखो, मार्केटिंग तो 2 टाइप की होते हैं, हमने समझा कि ट्रेडिशनल होती है, एक मार्केटिंग होती है, तो डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो अगर हम मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना चाहते, किसी रीजन से हम सोच रहे हैं कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग को नहीं करना, हमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही करना है, तो आ, क्या खर्चा होगा या फिर क्या डिफरेंशिएट इन दोनों में होना होगा।
तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये एक्सपेंसिव है, काफी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव है। क्या आपको पता है, आप मात्र 200 रुपये लगा के, एक दिन का 200 रुपये लगा के 8,000 से 12,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब आप सोचिए कितना चीप और कितना सस्ता और कितना ज्यादा इफेक्टिव है। ओनली इन्वेस्टिंग 200 रुपीज आप 8 से 12,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं। और यही बात मैं करूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सबसे बड़ा या फिर सबसे पुराना जो तौर तरीका है मार्केटिंग, वो है पेपर एड। पेपर एड का आपको पता है कॉस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल आज आपको पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो मेरी एक एजेंसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको आज पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है तो आपको 2,25,000 रुपये देने, 200 रुपये नहीं, 2,000 नहीं, 2,25,000 रुपये आपको देना होगा। तब जाके हम हमारे पेपर में आपका एड को जो है डालेंगे। तो सोचिए, कहाँ 200 रुपये, कहाँ 2,25,000 रुपये। आखिर एक शहर में कितने ही घर होंगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख घर होंगे। यहाँ पर हम 200 रुपये लगा के 8,000 लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मतलब अगर हम 2,000 रुपये भी लगा दिए तो हम समझिए 50,000 लोगों तक तो यूं पहुंच गए। सोचिए। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब जब हम पेपर ऐड करवा रहे हैं तो सोचिए उसका क्या कॉस्ट है। तो अगर हम प्राइसिंग पे बात करें तो यार डिजिटल मार्केटिंग तो सस्ता है। अब हम एक ऑडियंस की बात करते हैं कि ऑडियंस किस में ज्यादा होगी। यहाँ पर लिमिटेड ऑडियंस ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे मैंने मेंशन किया, और यहाँ पर मैंने लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस यहाँ पर मैंने मेंशन किया। आज घर में एक फैमिली है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले आई थिंक हमारे फादर होंगे। बट 3 लोग अगर हम बोलेंगे, जो हमारी मदर होगी, वो आई थिंक मोबाइल चलाती है, मोबाइल पे ज्यादा एक्टिव, तो नहीं पढ़ती होगी ज्यादा। हम खुद हम ज्यादा, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव है। मेरे खुद की आदत है कि मैं सुबह उठते हुए मैं चेक करता हूँ कि मेरे इंपॉर्टेंट मैसेजेस तो नहीं है, कुछ मेरे इंपॉर्टेंट मेल्स तो नहीं है, वो सारी चीजें मैं चेक करता हूँ। तो सुबह उठने उठने सबसे पहले मेरा मेन टास्क होता है कि मैं अपनी मोबाइल चेक करूँ। तो मतलब अगर हम एक घर का ही कंपैरिजन करें, तो एक एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और चारों आदमी मोबाइल चला रहे हैं। जो इंसान न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो भी मोबाइल चला रहा है। तो मतलब जो ऑडियंस है वो भी यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि ये भी डिजिटल मार्केटिंग में ही जाना है। कन्वर्जन रेट, लो कन्वर्जन रेट। और यहाँ पर कुछ कन्वर्जन रेट, दो कन्वर्जन रेट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है, और डिजिटल मार्केटिंग में जो कन्वर्जन रेट है वो हाई है। ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करें कि आई थिंक आप में से 1% लोग भी नहीं होंगे जो कोई बिलबोर्ड को देख के या फिर कोई न्यूज़पेपर की एड को देख के किसी बिजनेस को या फिर किसी पर्सन को कॉल किया होगा। ठीक है। बट हमारा शायद पिछले एक हफ्ते का या फिर पिछले 10 दिन का ही कोई एक्सपीरियंस होगा, हम गूगल में कुछ सर्च करके कहीं ना कहीं कॉल किया गया। तो डेट्स कन्वर्जन। अगर हम किसी बिजनेस को सर्च करके, किसी पर्टिकुलर ब्रांड को सर्च करके, हमें किसी पर्टिकुलर सर्विसेज को सर्च करके हम कॉल कर रहे हैं, और अगर वो सामने वाला बिजनेस जो है हमसे हमको रिप्लाई दे रहा है, तो मतलब इसमें जो कन्वर्जन रेट है डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन किया हुआ फोर्थ पॉइंट, रिजल्ट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। मतलब जो है, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मेजर हम नहीं कर सकते कि कितने लोग हमारे ऐड को देखे और कितने लोगों ने हमारे ऐड को नहीं देखा। एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक बिलबोर्ड छपा है और एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जरिए समझा, या फिर कोई पर्टिकुलर नेटवर्कर है, वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को यूज करके अपनी मार्केटिंग किया। तो जो नेटवर्कर है वो कैसे ट्रैक करेगा कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है कितने लोगों ने देखा? तो आई डोंट थिंक कि आप ट्रैक कर सकते हैं कितने। अगर आप बिलबोर्ड देख रहे हैं तो कोई बिलबोर्ड को पता है क्या कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं? नहीं पता है हमको। बट जब हम सोशल मीडिया पे या फिर जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं कितने लोगों ने हमारा ऐड देखा, कितने लोगों ने ऐड देखने के बाद हमको लीड दिया, कितने लोगों ने ऐड देखने के बाद हमारे सोशल मीडिया को विजिट किया। तो ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। तो जो एग्जैक्ट नंबर हम जान सकते हैं कि हमारे कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को या फिर हमारे ऐड को देखा, विच वी कांट डू इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिलेड कम्युनिकेशन, इमीडिएट कम्युनिकेशन क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग पे? डिलेड कम्युनिकेशन, और यहाँ पर इमीडिएट कम्युनिकेशन। सेम एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ कि शायद ही मेजर तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने
रिमेम्बर नहीं है कि मैं कब कोई बिलबोर्ड देख के या फिर कब कोई न्यूज़पेपर ऐड देख के, कब कोई टीवी ऐड को देख के, कब कोई रेडियो ऐड देख के कहीं इंक्वायरी किया होगा, ऐसा मैंने अपनी लीड किसको दी होगी। मुझे तो रिमेम्बर नहीं, आई डोंट थिंक कि आपको भी रिमेम्बर होगा कि आप कब लास्ट टाइम एक न्यूज़पेपर ऐड या फिर एक बिलबोर्ड ऐड देख के आपने कहीं इंक्वायरी किया। बट आपको ये जरूर याद होगा, या फिर आप अपने खुद के मोबाइल सर्च में जाके देख सकते हैं कि मैंने लास्ट टाइम गूगल में जाके किसको कॉल किया था। तो सोचिए जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो भी तुरंत है। बट डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तुरंत नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग में तुरंत है। तो डिजिटल मार्केटिंग का सोचो फायदा कितना है। मैंने इफेक्ट प्राइसिंग बता दिया। हम कुछ कुछ रुपए लगा के हम हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये नहीं कर सकते। और और बात हुई लीड जनरेट करने की, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज करके आप लीड जनरेट कर सकें। डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके आप लाखों लीड जनरेट कर सकते हैं, लाखों लीड। अगर आप फॉर एग्जांपल आप महीने का या फिर 2 दिन का 1000 लीड भी आपने जनरेट किया, और 1000 लीड में हम 10% का कन्वर्जन रेट समझते हैं कि 1000 लोगों में 10% लोग ने हमारे पर्टिकुलर ब्रांड को देख के या फिर हमारे हमारे हमको हमारे ऐड को देख के हमारे साथ ज्वाइन हो गए। तो अगर मैं 10% भी लेता हूँ 1000 का, तो वो 100 होते हैं। मतलब आप सोचिए, डिजिटल मार्केटिंग यूज करके, डिजिटल हेल्प और डिजिटल मार्केटिंग आप लीड जनरेट करते हैं 1000 लीड, 100 लोग भी आकर आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके साथ ज्वाइन होते हैं। तो आप जो है 100 लोग आपके नए नए लोगों के आप वो कर सकते हैं, अपना कनेक्शन बना सकते हैं। सोचिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है, देयर इज नो मेथड, कोई भी एक मेथड ही नहीं है जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो हमने कंपैरिजन भी देख लिया, प्राइसिंग में भी इफेक्टिव है, ऑडियंस में भी इफेक्टिव है, कन्वर्जन रेट में भी इफेक्टिव है, रिजल्ट को मेजर करने में भी डिजिटल मार्केटिंग भी इफेक्टिव है। तो देयर इज ऑफ कोर्स कौन जीता है यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम कंपैरिजन करें। ठीक है। वैसे इतना सब कुछ बताने के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग के फायदे खत्म नहीं हो रहे हैं ना, कुछ और भी फायदे हैं जो आप जान सकते हैं। तो जब किसी का मोस्ट डिजिटल मार्केटिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो अभी तक मैंने बताया ही नहीं आपको कि क्या है, क्या डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, आप कैसे लाखों लीड आप कैसे जनरेट कर सकते हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग यूज कर, डिजिटल विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे लाखों लीड जनरेट कर सकते हैं। ये जो सबसे मेन पॉइंट है ना डिजिटल मार्केटिंग का, वो है टारगेट एडवर्टाइजमेंट। आप पता है, आप घर बैठे बैठे आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में आज हम ऐड चलाएंगे डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हुए, आप टारगेट कर सकते हैं कि मैं किसको अपनी ऐड दिखाऊं। मैं अपनी ऐड मेल को दिखाऊं, मैं अपनी ऐड फीमेल को दिखाऊं, कि मैं अपनी ऐड सिर्फ मेल को दिखाऊं या फिर सिर्फ फीमेल को दिखाऊं, कि मैं दोनों को दिखाऊं, या फिर वो जो मैं जिसको ऐड दिखा रहा हूँ उनका एज क्या होना चाहिए। हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि उनका एज क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो टारगेट ऑडियंस है उनका जो एज होगा वो एज होगा आई थिंक 18 से 30। ये ही जो ऑडियंस है वो यही ऑडियंस है हमारे प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो करेगी और हमारे साथ ज्वाइन होगी। तो मैं पर्टिकुलर टारगेट कर सकता हूँ कि जो एड दिख रही है ना, तो मेरा पैसा वेस्ट मत कर, मैं तेरे को 200 रुपए भी अगर 8000 लोग को दिखाने का दे रहा हूँ ना, तो ऐसे लोग को मत दिखा जो मेरे काम के ही नहीं है, ऐसे लोग को दिखा कि जो मेरे पर्टिकुलर इस एज ग्रुप के हों। अच्छा, सिर्फ एज ग्रुप भी नहीं, सिर्फ मेल फीमेल भी नहीं, वो क्या पढ़ाई करते हैं, उनका फाइनेंशियल लेवल क्या है, वो उनका क्या लाइफ इवेंट है, वो मैरिड है कि अनमैरिड है, उनका एनिवर्सरी आने वाला है कि नहीं आने वाला है, अगर उनके पेरेंट्स हैं वो आखिर उनके पेरेंट्स का एज क्या है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। ये सारी चीजें भी आप जान सकते हैं ना, आप इसको स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लोग को टारगेट करना है जो मैरिड हो, आप उन लोग को टारगेट कर सकते हैं, मैरिड कपल्स को आप टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लोग को टारगेट कर सकते हैं जो एक कपल हो, या फिर जिसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर जिसका बॉयफ्रेंड हो, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। सोचो, हमारे साथ काफी लोग के साथ होता है, आपके साथ होगा कि हम अपने दोस्तों यारों से या फिर अपनी फैमिली में कुछ बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया कि मैं बाटा का शू पहनना है मुझे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यार बाटा का शू हमारे सोशल मीडिया पे आ जाता है, काफी लोगों ने ये चीज देखा होगा। तो ये एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो एक प्राइवेसी कंसर्न है। बट अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये सोचो कितने फायदे फायदे की चीज है कि जो इंसान सोच रहे हैं उस चीज की अगर उसको ऐड दिखा दें, तो सोचो हमारे जो कन्वर्जन रेट होंगे वो कितने स्काई रॉकेट हो जाएगा। तो दैट्स द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इंसान जो सोचता है उसके पहले हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके हमको ऐड दिखा सकते हैं। तो सोचो हम कितना ज्यादा लोग को टारगेट करके हम ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है। अब कुछ
अदर बेनिफिट बताता हूँ। मैंने ये तो बता दिया कि हम कितना ज्यादा टारगेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि आप घर बैठे बैठे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप जो है ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। आपके कॉलोनी नहीं, आपका शहर नहीं, आपका स्टेट नहीं, पूरा पूरा भारत देश नहीं, आप विदेश में पूरे ग्लोब में किसी भी कंट्री के किसी भी एरिया को आप टारगेट करके आप अपनी एड दिखा सकते हैं। तो सोचिए, आप घर बैठे बैठे किसी भी एरिया में अपनी एड दिखा सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। कॉस्ट के बारे में तो मैंने आपको कंपैरिजन में बता दिया कि कौन सा इसका कॉस्ट कितना है। आपको एक और आप आइडिया दे दूं कि हम मात्र 200 रुपये खर्च करके 8,000 से 12,000 लोगों तक आसानी से डेली पहुंच सकते हैं। क्या आप खुद पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। आप एक दिन का 25 से 30 लोग, 10 20 लोगों तक ही पहुंच सकते हैं मैक्सिमम फिजिकली तो। पर डिजिटली वर्चुअली हम सोचो, हम लाखों लोगों तक एक दिन में पहुंच सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है ये विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फिजिकल मार्केटिंग। हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक दिन लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, हजारों एक दिन में लीड जनरेट कर सकते हैं। देखो, जो और थर्ड पॉइंट जो मैंने पहले ही मैंने बताया, इसके जो रिजल्ट है वो मेजरेबल है। इसके जो रिजल्ट है वो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये भी मैंने बताया कि जो इसके जो कन्वर्जन रेट्स है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है। मतलब ऑफलाइन एड देके तो हम शायद ही हमें कोई कन्वर्जन हमने एज लीड या फिर कन्वर्ट हुए होंगे किसी बिजनेस से। बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप अपनी कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करना चाह रहे हैं ना, या फिर आप फॉर एग्जांपल चले आप मैंने ये मान लिया आपके पास लाखों रुपए है, आप उस लाखों रुपए लगा के आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बट पता है इसकी कितने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लग जाते हैं, कितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन लग जाते हैं जब आप ऑफलाइन मार्केटिंग या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। आपको प्रॉपरली आपका बिजनेस जो है प्रॉपरली स्टेब्लिश होना चाहिए, प्रॉपरली आपके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। प्लस आप जब आपको एजेंसी के पास जा रहे हैं और अपना बिल बोर्ड पे या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, तो आप जो है आपको सारी चीजों के साथ प्रिपेयर होना जरूरी है। आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट हो गए, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गए, सब चीज आपके पास होना चाहिए। बट डिजिटल मार्केटिंग में इतना नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आप समझिए बस आपको सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है एंड सही तरीके से कैसे ऐड चलाना है वो आपको जानना पड़ेगा। एंड वो आप जान के आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने बिजनेस या फिर अपने बारे में ऐड दिखा सकते हैं। और वो एक्सेस टू मोबाइल यूजर्स, हमारी पहले ही बात हुई कि हम किसी भी मोबाइल में पहुंच सकते हैं। लोग जिनके हाथ में मोबाइल है हम उनके पास पहुंच सकते हैं। आज के टाइम पे सबके पास पता है आपको कि आज के टाइम पे 40% लोगों के पास इंटरनेट है पूरे इंडिया में। पर ये जो है रैपिडली ग्रो हो रहा है विद ऑल थैंक्स टू जियो। कि 2016 के बाद कितना ज्यादा ग्रो हो गया हमारा मोबाइल इंटरनेट चलाना। तो सोचो अभी सिर्फ 40% लोगों के पास इंटरनेट है। जब 60% 80% तक लोगों के पास पहुंच जाएगा इंटरनेट, तो डिजिटल मार्केटिंग करके हम उनके लाखों के करोड़ों लीड जनरेट कर सकते हैं। 130 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन है। तो सोचो हम कितने लीड जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये था कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स, दूसरे बेनिफिट्स। तो आखिर आपकी टाइम भी काफी हो गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ हम जो है नेक्स्ट वेबिनार में क्या सीखने वाले हैं। हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान लिया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान लिया, हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है वो जान लिया, हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स जान लिए, आपकी डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए वो हमने जान लिया। तो आज हमने काफी ज्यादा नॉलेज गेन कर लिया। और अगर मैं आपको और ज्यादा सिखाने लगता हूँ तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो आई थिंक ये काफी सफिशिएंट नॉलेज था आज के लिए। तो बट मैं आपको यहाँ पर ही नहीं बोलूंगा कि आप रुके। आप इसकी एडवांस जो चीजें होती है वो जरूर सीखें। इसकी एडवांस जो चीजें हैं जो इसमें मैंने इन्वॉल्व किया है अपने जो नेक्स्ट वेबिनार है जो मैं आपको सिखाऊं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर आप सोशल मीडिया को यूज करके कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया में पेजेस बना सकते हैं, कैसे आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक आपका खुद का बिजनेस पेज बना सकते हैं, आपका खुद के पर्सनल ब्रांड का बिजनेस पेज बना सकते हैं या फिर एक प्रोफेशनल पेज बना सकते हैं। और उसको दोनों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर हम फेसबुक पे कुछ कंटेंट अपलोड करें तो वो इंस्टाग्राम में ऑटोमेटिकली डल जाए, अगर हम इंस्टाग्राम में कुछ अपलोड करें तो फेसबुक में ऑटोमेटिकली डल जाए। एक और चीज, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड चला के कैसे जो है लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो हाउ टू रन स्पॉन्सर्ड एड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसका मतलब यही है कि हम फेसबुक का यूज करके कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं।
हम कैसे इंस्टाग्राम को यूज करके लीड जनरेट कर सकते हैं, और कैसे हम गूगल और यूट्यूब जैसे बड़े 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 प्लेटफॉर्म को यूज करके लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 20 लीड 25 लीड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लाखों लीड की बात कर रहा हूँ। तो जो आप लाखों लीड जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली स्किल, डिजिटल मार्केटिंग। इसलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता, वो अगले 2 साल में जो है आपका बिजनेस जो है शट डाउन कर देगा, क्योंकि उसको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल ही नहीं आती। तो ये जो है नेक्स्ट वेबिनार का जो कोर्स है, वो उसका जो प्राइस है, वैसे तो 500 रुपीज है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्किल को सीखें। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका कोर्स का प्राइस 51 रुपीज रखा है, मतलब 90% ऑफ। 90% ऑफ मैंने स्किल का रख दिया, इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग स्किल का रखा है 51 रुपीज। सोचिए 51 रुपीज में आप लाखों लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो आप सीखेंगे, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस एरा। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं और इस स्किलफुल नॉलेज को आपने गेन किया। इसके बाद मैं चाहूंगा कमल नारायण जी सर जो है वो कंटिन्यू करें।